नीति क्लास। या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें हमारे जीवन को उज्जवल और उन्नत बनाने के लिए हर दिन कुछ न कुछ अच्छी शिक्षा ज़रूर देते हैं। समझदार व्यक्ति शिक्षा को ग्रहण कर लेता है, ना समझ व्यक्ति छोड़ देता है। आप शिक्षा को ग्रहण करना सीखें। कहते हैं शब्द अमृत भी बनते हैं और शब्द घाव भी बनते हैं। वक्त वक्त की बात है। वक्त वक्त की बात है। जब बच्चा छोटा होता है तब आप देखना वो पिता के हर शब्द को अच्छा मानता है। जब बच्चा छोटा होता है तो पिता के हर शब्द को अपना मानता है, अच्छा मानता है। जैसे जैसे वो समझदार होता है वो वैसे वैसे पिता को नासमझ मानने लगता है। बात गहरी है, बात गहरी है। नासमझ पिता को मान रहा है बच्चा, इसका मतलब है कि अभी वो नासमझ है। शब्द कई बार लोगों से कहे गए शब्द अमृत बन जाते हैं और कई बार वही शब्द विष भी बन जाते हैं। परिस्थितियां बदलती हैं, सब कुछ बदल जाता है। वही राम है, वही सीता है, वही प्रजा के लोग हैं। वही राम, वही सीता, वही प्रजा के लोग हैं। देखो आप, जब सीता का विवाह हुआ राम से तो कितनी धूमधाम से पूरी अयोध्या ने स्वागत किया श्री राम का। फिर जब वनवास के लिए गए तो कितना रोए, कितना चीखे चिल्लाए, रोका। लेकिन एक वक्त ऐसा आया कि उन्हीं लोगों ने सीता जी का अपवाद भी कर दिया। लोग वही हैं, जगह भी वही थी, बस परिस्थितियां बदल गई। आप लोग परिस्थितियों को कंट्रोल नहीं कर पाते और वहीं से आपके जीवन में समस्याओं का आना प्रारंभ होता है। किस परिस्थिति में कैसा शब्द का प्रयोग करना, इसको संभालो। मेक योर टाइम वेरी गुड। अपने वक्त को अच्छा बनाना सीखो। ज़रूरी नहीं है कि 100 लोग आपके साथ होंगे तो ही तुम्हारा वक्त अच्छा है। कुछ लोगों का होना ज़िंदगी में, कुछ लोगों का होना बेहद ज़रूरी है, कुछ लोगों का नहीं होना बेहद ज़रूरी है। कुछ लोग आते हैं छोड़ के चले जाते हैं, कुछ लोग आते हैं बस जाते हैं। सिलसिला चलता रहेगा। ज़्यादा खुश मत होना, ज़्यादा उदास मत होना। ज़िंदगी का क्रम ऐसा ही चलता रहेगा, चलता ही रहेगा। और आज की नीति में आपको ये समझा रहे हैं कि जब कोई आपसे रूठ जाए तो एक समय तक उसको मनाना, बाद में खुद को समझाने लग जाना। अपना वक्त अच्छा बनाने के लिए हमको किसी की ज़रूरत नहीं है। हम सेल्फ डिपेंडेंट बने। ज़्यादा लोगों के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे ना तो जो वक्त अच्छा है वो और बिगड़ जाएगा। कई बार लोग अपना वक्त इसलिए भी बिगाड़ लेते हैं कि यार वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, मेरा दोस्त है वो मुझसे बात ही नहीं कर रहा, मेरा रिलेटिव है वो आजकल मेरे यहाँ आता ही नहीं है। नहीं आता तो नहीं आता, क्यों परेशान हो रहे हो? वो अपनी ज़िंदगी में खुश है तो अपनी ज़िंदगी में खुश रहो। ज़्यादा इंटरफेयर करके और परेशानी मत बढ़ाओ। कहते हैं जब कोई मन के दरवाजे पहले ही बंद कर चुका हो, जब कोई मन के दरवाजे पहले ही बंद कर चुका हो, फिर वहाँ पर जो शब्द होते हैं वो दवा का काम नहीं करते, चोट का काम करते हैं। अगर कोई आपके लिए दिल खोल के रखा है, मन खोल के रखा है तो उनसे बोलो, और नहीं खोल के रखा तो जो सुनना चाहता उसको सुनाओ।
ज़्यादा आप लोगों की भाषा में कहूँ तो लिवर करने की ज़रूरत नहीं है। सामने वाले को आपकी वैल्यू नहीं है, आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं ये नहीं कह रहा कि उसका अपमान करना, कम से कम अपना सम्मान तो बचाओ। इस बात को एक बहुत छोटी सी बात से समझना कि बच्चे ने कहा कि मुझे गुब्बारा चाहिए। छोटा सा बच्चा है, जिद कर गया, कोई बात नहीं। बच्चे ने कहा कि मुझे गुब्बारा चाहिए। पिताजी थोड़ा टेंस थे, स्ट्रेस्ड थे, कोई प्रॉब्लम होगी। उन्होंने कहा तू परेशान नहीं कर, दूर हटो, परेशान मत करो, दूर हटो। इतना बोल दिया। बच्चा भी आधा क्रोध में आया है, माँ के पास गया। माँ कह रही सुबह से मैं परेशान हो गई हूँ, और माँ ने एक चांटा जड़ दिया। बच्चा क्या कह रहा है? गुब्बारा चाहिए। अब बच्चा बिखर गया, जोर जोर की चीख रहा है। अब उसको समझा रहे हैं, नहीं मान रहा। गुब्बारा भी दे रहे हैं तो भी नहीं मान रहा। क्यों? अब मन टूट चुका है। ऐसे ही जब किसी का मन टूट जाता है, आप उसको कितना भी समझाने का प्रयास करो, आपके शब्द चोट करते हैं, दवा का काम नहीं करते। जब कोई रूठ गया है, टूट गया, टूट जाए दो, थोड़ा वक्त दो। कभी आप लोगों ने डोसा बनाया हो या डोसा बनते हुए देखा हो? एक बार डोसा बनने के बाद उस तवे को पहले क्लीन करते हैं और गीला कपड़ा एक बार पोंछते हैं। ये गीला कपड़ा क्लीन करने के लिए, पोंछने के लिए नहीं है, उसकी हीट को कम करने के लिए। जब कभी कोई आपको अपने मन से उतार चुका हो, थोड़ा वक्त दे दो। जब उसको फिर से चोट लगेगी, लौट के आएगा, लेकिन तुम वैसा दरवाजा इस बार खुला मत रखना। दो बातें आज बड़ी गहरी समझ के जाना। एक व्यक्ति आपको छोड़ चुका है, दूर हो चुका है और बहुत दूर जा चुका है, तो वो गया हो अगर घर छोड़कर, दिल तोड़ के, तो वो बाहर से गेट लगा के गया है, तुम अंदर से लगा लेना। ना वो आ पाए ना तुम बुला पाओ, शांति रहेगी। लेकिन अगर कोई आपका अपना रूठा है, अभी स्थिति बिगड़ी नहीं है, थोड़ा टाइम दे दो, थोड़ा स्पेस दे दो। अगर आप थोड़ा टाइम दे दोगे, थोड़ा स्पेस दे दोगे ना, फिर से वापस वो चीज़ बन सकती है। उस समय आप लोग बहुत ज़्यादा बोलते हो, मनाने का प्रयास करते हो, चीज़ें बिगड़ जाती हैं। एकदम बिल्कुल हावी मत हो जाओ कि रिजल्ट आज ही आना, अभी बात कर लो। नहीं, थोड़ा छोड़ दो। गरम गरम खिचड़ी खाओगे ना, जीभ जल जाएगी। थोड़ा छोड़ दो। जब सीता का अपवाद हुआ, राम ने बहुत प्रयास किया इस चीज़ को इग्नोर करते, थोड़े दिन बाद देखेंगे, थोड़े दिन बाद देखेंगे। जब पानी सर के ऊपर निकल गया, तब सीता को उन्होंने जंगल छोड़ा। ये समझदारी होती है। आप लोगों को एट दैट टाइम आंसर चाहिए। अभी बताओ, अब भी बताओ, अब भी क्या हुआ था। अभी कैसे बता देगा आदमी? टेंस्ड है, स्ट्रेस्ड है, कुछ सोच रहा है, कुछ का कुछ निकल जाए। रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ। मैं तो ये करता हूँ कि जब वक्त और मन अच्छा नहीं होता है, मैं थोड़ा स्टॉप हो जाता हूँ। जब वक्त और मन अच्छा नहीं हो, थोड़ा रुक जाओ, अपने आप को एक समय दो। कहते हैं लंबी दौड़ के लिए एक छोटी सी विश्रांति और छोटी सी विशुद्धि बहुत ज़रूरी है। इस फॉर्मूले को समझ के जाना। जब कोई चीज़ बिगड़ चुकी हो, थोड़ा सा विश्रांति लो, यानी सब काम छोड़ करके रुक जाओ, फिर वापस विशुद्धि बनाओ, उस काम के लिए डेडिकेशन बढ़ाओ, फिर काम करो, सफलता मिलेगी। मन और वक्त अच्छा ना हो तब थोड़ा शांत रहें, ज़्यादा एक्टिविटी ना करें। एक आदमी घर पर भोजन कर रहा था, पत्नी से झगड़ा हो गया। वो खैर नॉर्मल है, सांस लेना, शादी की बात, पति पत्नी का झगड़ा होना, ये श्वास की तरह चलता रहता है। अब वो झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ गया कि पति भी टेंस्ड और पत्नी भी टेंस्ड। लेकिन जो पति था वो घर दुकान गया, सिल्वर का चांदी सोने का व्यापारी था,
टेंस था, गुस्से गुस्से में उसने बाय कर दिया। उसने 1 लाख रुपए में चांदी बाय कर दी और रेट हो गया 3 लाख रुपए। अब परचेज नहीं कर पा रहा। मुझसे आके बोला महाराज जी आज 80 लाख रुपए का लॉस लग गया। मैंने कहा कैसे? बोले हार्ड डिस्क में वायरस आ गया था, टेंशन का वायरस आ गया था। बात समझना, जब मन अच्छा ना हो और आपको फील हो रहा हो कि यार वक्त अच्छा नहीं चल रहा है, थोड़ा शांत बैठना सीखो, थोड़ा आप अपने आप को चिल्ड रखना सीखो। बुरे वक्त में जो भी काम करोगे वो बुरा ही होगा। जब मन अच्छा नहीं हो, अब ज़बरदस्ती पढ़ने मत बैठो, सो जाओ, थोड़ा रिलैक्स हो जाओ। कहते हैं जब मन और वक्त अच्छा ना हो तब शब्द और अमृत भी जहर जैसे लगते हैं। आप परेशान बैठे हो, कोई समझा रहा है, कैसा लगता है कि मुंह बंद कर, ज़्यादा बोल रहा है। जब किसी के यहाँ कोई उसका अपना चला गया हो दुनिया से, आप उसको ज़्यादा समझाना मत, उसको वक्त दो समझने का। आप लोग क्या करते हो, सुबह 4 लोग गए, दोपहर को 6 लोग गए, रात को फिर 10 लोग गए, 15 दिन तक यही लगाए रहते हो। कितना रोएगा वो आदमी, कितना परेशान होगा। नहीं, वक्त खराब है, ज़्यादा शब्द मत बोलो, वो शब्द और वो अमृत जहर लगेगा। क्योंकि वक्त खराब है, मन खराब है। होता है कुछ दिन ऐसे आते जब मन ज़्यादा खराब होता है, थोड़ा शांत हो जाओ, कमरे में बैठ जाओ, लाइट म्यूजिक लगा लो, अपने आप को स्ट्रेस फ्री करने का प्रयास करो, कुछ अच्छी बुक्स रीड कर लो। जब तक मोड चेंज नहीं होगा तब तक अच्छी शब्दों की अच्छी आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी, अच्छे शब्दों की आवाज़ आपको अच्छी नहीं लगेगी। थोड़ा मैं आपको फ्लैशबैक में लेके चलता हूँ, ब्लैक एंड वाइट में। जब रेडियो चलते थे, विविध भारती, आपकी फरमाइश, ये आता था, तो देखना आप एकदम आते आते खरखराहट सी आने लगती थी, फ्रिक्वेंसी बदल जाती थी। क्या करते थे, धीरे से वो रेडियो की फ्रिक्वेंसी घुमाते थे, चू 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 ऐसी आवाज़ें आती थी। फिर धीरे से वो आवाज़ फ्रिक्वेंसी जैसी मैच होती थी, तुरंत कैच कर लेती थी, वापस वो आपकी फरमाइश, विविध भारती वो चालू हो जाता था। न्यूज़ चैनल, दूरदर्शन, चैनल चली गई थी, फ्रिक्वेंसी चली गई थी। कैसे आई? आपने फ्रिक्वेंसी को समय दिया लाने के लिए, वरना वो जो शब्द आ रहे थे वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे थे। फ्रिक्वेंसी को सेट किया गया तब शब्द आते हैं। अपने अंदर की फ्रिक्वेंसी को सेट करो, तब वो शब्द आपको अमृत जैसे लगेंगे। और आप अगर शब्दों की फ्रिक्वेंसी के लिए वक्त नहीं दोगे तो वो शब्द जहर जैसे लगेंगे, कड़वे हो जाएंगे। कितना समझाया रावण को, मंदोदरी ने समझाया, विभीषण ने समझाया, स्वयं वो नीतज्ञ था, उसके मंत्रियों ने समझाया, राम ने पत्र के द्वारा समझाया, हनुमान ने समझाया, सभी ने समझाया, लेकिन रावण को समझ ना आया क्योंकि मन खराब था, वक्त खराब था। आप लोग अपनी लाइफ में थोड़ा फ्लैशबैक करके देख लो, जब कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो या गलती चल रही हो, घर के लोग समझाते हैं, दोस्त समझाता है, आप जो जो चीज़ें देखते हो वो आपको समझाती हैं, आपके अंदर का चारित्र समझाता है, धर्म समझाता है, मन नहीं मानता, मन वहीं जाता है। लेकिन क्योंकि मन खराब है ना, दूसरों की अच्छी बातें समझ में नहीं आ रही। थोड़ा पॉज करो, जब आप ठंडे होगे तब चीज़ें समझ में आएंगी। पानी को ठंडा करना, पानी को गर्म करना, जिंदगी को जीने की कला आ जाएगी। बस पानी को ठंडा और गर्म करके आजू बाजू रख के देख लेना, आज ही कर लेना। एक बर्तन लेना, उसमें पानी को गर्म करना, और पानी को गर्म करके अच्छा गर्म करके उतार के नीचे रख देना गैस से। और एक पानी को जो नॉर्मल ठंडा होता है, नॉर्मल कुएं का पानी, वो बगल में रख के देखना, दोनों में झांकना। गर्म पानी में चेहरा नहीं दिखेगा, ठंडे पानी में चेहरा क्लियर दिखेगा। ट्राई करना आप, प्रकृति का नियम है, ये रूल है नेचर का। आप जब शांत होते हैं,
आपको सारी हकीकतें समझ में आती हैं। लेकिन जब मन अशांत हो, गर्म हो, विशुद्धि नहीं हो, कहीं मन भटका हो, तब सारी अच्छी चीज़ें भी बुरी नज़र आती हैं, अच्छी नज़र आती नहीं। कोई आपको आपका अपना छोड़ गया है, बिल्कुल टेंशन मत लेना। जिसको जाना था वो चला गया। व्यक्ति शब्दों से बाद में जाता है, दिल से पहले निकाल देता है। जाने दो, अपना क्या है, क्योंकि जिसको जाना था वो चला गया, लौट के नहीं आएगा। नहीं आएगा तो नहीं आएगा। जब कोई नहीं था तब भी तो हम जी रहे थे, आज कोई होगा तो भी जी लेंगे, क्या फ़र्क पड़ेगा। छोटी सी ज़िंदगी है, निकालना ही तो है। लेकिन मन खराब करके नहीं, मन अच्छा करके। मेक योर टाइम गुड। अपने वक्त को अच्छा बनाना सीखें, और वो वक्त अच्छा तब बनेगा जब आप खुद को वक्त देंगे, मन को अच्छा रखेंगे। शब्द, काम और नियत का प्रभाव सही वक्त आने पर ही पड़ता है। बात समझना इन तीनों चीज़ों के लिए। शब्द, काम और नियत का प्रभाव सही वक्त आए तभी पड़ता है, वरना गलत वक्त में इनको तो लोग भूल ही जाते हैं। ये छोटी सी नसीहत, नीति आप अगर अपने जीवन में उतार लेंगे, एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आएगा लाइफ में। लाएं अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज लाएं। और वो चेंज कैसे आएगा? मन को शांत करके। अपने वक्त को अच्छा बनाने के लिए मन को अच्छा बनाएं। जिस भी व्यक्ति का मन खराब होता है उसका वक्त कभी अच्छा नहीं आता। रावण का मन खराब था, उसका वक्त खराब हो गया। राम का मन अच्छा था, श्री राम हो गए, वक्त अच्छा हो गया। दुर्योधन का मन खराब था, वक्त खराब नहीं था। मन खराब था तो उसने वक्त खराब कर लिया। चलो मैं कहता हूं कि रावण की मृत्यु लिखी भी थी, नियति में तो मर तो जाता, लेकिन ऐसा बदनाम तो नहीं होता। एक भी नहीं मिला मुझे आदमी जिसने अपने बच्चे का नाम रावण रखा। हजारों लाखों लोग मिल गए, दुकानें मिल गई, इंडस्ट्रीज मिल गई जिन्होंने अपने बच्चे का नाम राम रख दिया। दुकान का नाम राम रख लिया, राम ट्रेडर्स। सोचो कितना बदनाम हुआ, कितना बदनाम हो गया रावण का नाम कि लोग लेना भी पसंद नहीं करते। चलिए अपने जीवन को एक नए वक्त से जोड़ें। शब्द, काम और नियत को अच्छा बनाएं। वक्त अच्छा होगा, सब अच्छा होगा। मन अच्छा होगा तो सब अच्छा होगा। अपना मन अच्छा रखें। मैं हमेशा खुश रहने का प्रयास करता हूँ। चीज़ें आती हैं, आपके मन के विपरीत आती हैं, आ जाने दो। ओम इग्नोराय नमः, बी हैप्पी। ऐसा करके अपने जीवन को आगे बढ़ाओ, शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की नीति क्लास।